बूढ़ा जुआरी ताश फेंटते समय गलती से दिल का इक्का देख लेता है, लेकिन लड़की से कहता है कि इसी गड्डी में से दिल का इक्का ढूंढ कर दिखाओ। लड़की बिना झिझक एक पत्ता चुन लेती है। बूढ़ा सोचता है कि अब ये हार जाएगी, लेकिन अगले ही पल लड़की चुने हुए पत्ते को छोड़कर बाकी सारे पत्ते मेज पर फैला देती है। उनमें कहीं भी दिल का इक्का नहीं होता। फिर वह चुना हुआ पत्ता मेज पर रखकर बूढ़े से उसे खोलने के लिए कहती है। बूढ़ा तुरंत उस पत्ते पर हाथ रख देता है, क्योंकि अगर वह पत्ता खुल जाता तो उसकी चालबाजी सबके सामने आ जाती। आखिरकार वह हार मान लेता है और लड़की की जीत स्वीकार कर लेता है। साथ ही पिता पुत्र से लगाया गया दांव भी माफ कर देता है। पिता और बेटा लड़की के एहसानमंद हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र की लड़की में इतनी अद्भुत कला होगी, लेकिन उन्हें क्या पता वह लड़की इसी कैसीनो के मालिक की बेटी है। कई साल पहले उसकी मां ने केवल 50,000 रुपए के जुए के कर्ज के लिए अपनी छोटी सी बेटी को मानव तस्करों के हाथ बेच दिया था। किस्मत से लड़की की मुलाकात एक महान जुआरी से हुई। उसने न सिर्फ उसे बचाया, बल्कि अपनी उत्तराधिकारी बनाकर जुए की हर चाल सिखाई। लड़की ने प्रण लिया कि वह इन चालों का इस्तेमाल लोगों को जुए से बचाने के लिए करेगी। अपने सफर की शुरुआत उसने अपनी ही मां के कैसीनो से की। वह सबको समझाने लगी कि जुआ किसी की जिंदगी नहीं बनाता, बल्कि इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है। तभी कैसीनो का मैनेजर वहां आ जाता है। उसे एक लड़की का उसके कारोबार में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन लड़की ऐलान करती है कि वह इस पूरे कैसीनो को जीतने आई है। मैनेजर हंसते हुए पूछता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। लड़की जवाब देती है, सिर्फ 10 रुपए। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैनेजर उसे सबक सिखाने के लिए सबसे साधारण पासे वाला खेल शुरू करवा देता है। लड़की पहला दांव बड़े अंक पर लगाती है और जीत जाती है। फिर वह लगातार हर दांव सही लगाती जाती है, कभी बड़े अंक पर, कभी छोटे अंक पर, और हर बार जीत उसी की होती है। लोग हैरान रह जाते हैं। कोई कहता है कि अगर यही रफ्तार रही तो वह पूरा कैसीनो जीत लेगी, लेकिन लड़की कहती है कि यह बहुत धीमा है। फिर वह सबसे मुश्किल दांव यानी 3 एक जैसे अंक ट्रिपल पर पैसा लगा देती है, जिसकी संभावना बेहद कम होती है। मैनेजर को मौका मिल जाता है। वह इशारे से पांसे चलाने वाले कर्मचारी को बेईमानी करने का आदेश देता है, लेकिन सबकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वही दुर्लभ परिणाम निकल आता है और लड़की फिर जीत जाती है। अब मैनेजर समझ जाता है कि सामने वाली कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, इसलिए वह खुद उसके सामने खेलने बैठता है। मैनेजर अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए पासे चलाता है। लड़की भी दाम लगाती है, लेकिन इस बार वह लगातार कई बार हार जाती है। तभी मैनेजर ताना मारता है कि 10-10 रुपए लगाकर वह कभी कैसीनो नहीं जीत पाएगी। फिर दोनों के बीच बड़ा दांव तय होता है। मैनेजर कहता है कि अगर लड़की हार गई तो उसे अपने दोनों हाथ देने होंगे। यह सुनकर पिता और बेटा घबरा जाते हैं। वे कहते हैं कि पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन हाथ चले गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़की बिना डरे जवाब देती है, अभी यह तय नहीं कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। वह कहती है कि अगर दांव बढ़ेगा तो मैनेजर को भी उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैनेजर अपने हुनर पर घमंड करते हुए तुरंत तैयार हो जाता है। खेल शुरू होता है। मैनेजर पूरे विश्वास के साथ पासे चलाता है, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसकी उम्मीद उसने की थी वैसा परिणाम क्यों नहीं आया। लड़की भारी रकम जीत जाती है। हिसाब लगाया जाता है और उसकी जीत करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। लड़की कहती है, अब पैसे भी मेरे हैं और तुम्हारे हाथ भी। मैनेजर घबरा जाता है और लड़की पर बेईमानी का आरोप लगाता है। लड़की शांत होकर कहती है, पासे तुम्हारे, डिब्बा तुम्हारा, आदमी तुम्हारा, इतने लोगों के सामने मैं बेईमानी कैसे कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैनेजर चुप हो जाता है और वहां मौजूद लोग भी मैनेजर का विरोध करने लगते हैं। तभी पीछे से कैसीनो की मालकिन आती है। वही लड़की की असली मां होती है, लेकिन वह अपनी बेटी को पहचान नहीं पाती। वह लड़की को उसकी जीती हुई रकम दिलवाती है और मैनेजर के हाथ काटने के लिए छुरी भी दे देती है, लेकिन लड़की कहती है कि उसे किसी के हाथ नहीं चाहिए। वह चाहती है कि मैनेजर सबके सामने सच बताए कि कैसीनो में पासों के जरिए लोगों को कैसे ठगा जाता है। मैनेजर पहले झूठ बोलता है कि यहाँ सब कुछ ईमानदारी से चलता है और जीत हार सिर्फ किस्मत पर निर्भर है। तभी लड़की उसकी जेब से एक रिमोट निकालती है और उसका बटन दबा देती है। अगले ही पल बंद डिब्बे के अंदर रखे पासे अपने आप घूमने लगते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि कैसीनो में मशीन के सहारे बेईमानी की जाती थी। लोग अपना पैसा वापस मांगने लगते हैं। हालात बिगड़ते देखकर मालकिन तुरंत सारा दोष मैनेजर पर डाल देती है। वह घोषणा करती है कि आज सभी लोगों की हार जीत और नुकसान की भरपाई दोगुनी रकम देकर की जाएगी। फिर वह लड़की से कहती है, तुम हमें बेईमान कह रही हो, लेकिन तुम्हारी जीत भी तो हर बार बिल्कुल सटीक रही। क्या तुम्हारा खेल पूरी तरह ईमानदार है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, अगर भरोसा नहीं है तो मेरे साथ एक आखिरी बाजी खेल लो। दांव तय होता है। अगर मालकिन जीत गई तो लड़की की सारी जीती हुई रकम उसी की होगी, लेकिन अगर वह हार गई तो उसे सबके सामने बताना होगा कि कैसीनो लोगों को कैसे ठगता है। मालकिन तुरंत तैयार हो जाती है। खेल शुरू होता है। दोनों को 3-3 पासों से बड़ा अंक निकालना होता है। मालकिन अपनी सबसे खास कला दिखाती है, लेकिन वह देखकर चौंक जाती है कि लड़की भी बिल्कुल उसी तरह पासे चला रही है, बल्कि उससे भी बेहतर। उसे डर लगने लगता है कि अगर लड़की बच गई तो उसका पूरा राज खुल जाएगा, इसलिए वह दाम और बड़ा कर देती है। वह कहती है कि अगर लड़की हार गई तो उसे अपने दोनों हाथ छोड़ने होंगे। लड़की समझ जाती है कि सामने बैठी औरत किसी भी हद तक जा सकती है। वह भी तुरंत शर्त मान लेती है और कहती है कि अगर मालकिन हार गई तो उसे 100 गुना मुआवजा देना होगा। मालकिन बिना सोचे हामी भर देती है। फिर वह पासे खोलती है। उसके सामने 3 छक्के आते हैं, जो सबसे बड़ा अंक होता है। सबको लगता है कि अब लड़की के पास जीतने का कोई रास्ता नहीं बचा।
लेकिन लड़की मुस्कुराकर कहती है, किसने कहा कि मेरा परिणाम भी उसके जैसा ही होगा।